Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Online lectures, Grade 6, Science, Lesson number 8, Lecture number 2, Things Around Us. Dear students, bring your science books, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points set by the teacher on your science books. In this lecture, we are going to discuss following tasks. The first one is how living things evolve. So, in this task, we will discuss about and we will learn about how their body adapt with the changing environment. यानी बदलते हुए environment के साथ animals किस तरीके से adapt करते हैं, किस तरीके से अपने आप को, अपनी body को उसके मुताबिक ढालते हैं. Number 2, components of the environment. So as we have discussed in the previous lecture that there are two components of the environment. The first one is abiotic component and the second one is biotic component. So we will discuss about it. The first one is biotic and the second one is abiotic component. So first of all, we are going to discuss about living things evolve. How living things evolve, how they change their body structures, their organizational levels according to the environment. So living things have ability to adapt to their environment through evolution. लिविंग थिंग्स में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है कि वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं. अब ये कंडीशन उनमें क्यों होती है, ये सिचुएशन अल्लाह ताला ने उनको क्यों प्रोवाइड की है, ये इसलिए ताकि वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहें उसके मुताबिक वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों एंड दे बिकम द कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ द इन्वायरमेंट. आप कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है तो वहाँ पर रहने के लिए उसे कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है. सो एवोल्यूशन हेल्प्स टू बिल्ड अप दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन मैच बेटर विद द एनवायरनमेंट to have a healthy and successful life. So first of all, we are going to have definition about the evolution. Evolution is the process by which a living thing gradually change and develop over million of years. Evolution उर्दू में से इर्तिका कहा जाता है. तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से एक इंडिविजुअल जो है वो माइनर चेंजिंग्स स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी में माइनर चेंजिंग्स आना शुरू होती हैं उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. उसका इन्वायरमेंट जिस तरीके से उसको इफेक्ट करता है उसके मुताबिक वो चेंज होना शुरू हो जाता है. तो उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की चेंजिंग्स की बेस पर उसमें जो चेंजिंग्स आती हैं वो पहले माइनर लेवल पर होती हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो चेंजिंग्स एक्सीड करती जाती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो प्रॉपरली सामने आती हैं, एवोल्यूट हो चुकी होती हैं. सो इंडिविजुअल्स फ्रॉम द डे 1 एंड टिल द लास्ट डे उनमें बहुत सारी एवोल्यूशनरी चेंजिंग्स आती हैं जो उनको उनके एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प आउट करती हैं. ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म डेवलप एबिलिटीज टू कॉप अप विद द एनवायरनमेंट दैट देयर एंसेस्टर्स डिड नॉट हैव. तो अब ऐसी चेंजिंग्स उन्हें हेल्प आउट करती हैं कि उनके इंसेस्टर्स जिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके इंसेस्टर्स के पास नहीं थे और वो माहौल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सके या उस माहौल में वो सर्वाइव नहीं कर सके, तो जो न्यू वन जनरेशन है या उनकी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं एंड देन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसमें बेटरमेंट आती रहती है और वो अपने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर जाते हैं ईजीली. सो ऑल लिविंग थिंग्स और the organisms are different from each other in some way or other way. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, एक है या उससे भी ज़्यादा हैं. सो देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज दिस वेरिएशन. तो ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन वेरिएशंस को बनाते हैं, इन वेरिएशंस का कॉज होते हैं, इन तगय्युरात का बाइस बनते हैं. सो वन ऑफ देम इज़ द इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. तो सबसे पहला फैक्टर जो एवोल्यूशन को इफ़ेक्ट करता है, जो एवोल्यूशन का बाइस बनता है, वो इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट के बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट. सो द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड एनवायरन. सो व्हाट डज एनवायरन मीन्स, विच मीन्स सराउंडिंग, यानी आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है. इट कैन कॉज चेंजिंग्स इन एन इंडिविजुअल.
So the environment is the surrounding in which a living organism lives. It is also called the habitat. So environment आपकी surrounding है जिसमें कोई भी एक individual रह रहा है. कोई अगर एक एनिमल है तो वो अपने जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है उसको हम उसका इन्वायरमेंट भी कहेंगे और उसका हैबिटेट भी कहेंगे. सो यू हैव टू अंडरलाइन पेज नंबर 71 पैराग्राफ लिविंग थिंग्स इवॉल्व. यहाँ पर रेड राइटिंग में हैबिटेट राइट किया हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दीज 2 लाइन्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज abiotic component and the second one is biotic component. Abiotic component is basically the non-living world of the environment and the biotic component is the living world of the environment. So what could be the examples? All the living things, all the living individuals, human beings, animals and other living species are basically biotic components of the environment. And if we are going to discuss about the abiotic components, it includes wood, all the things that are surrounding us, air, water, these are abiotic components. So biotic word comprises of all living organisms, but the biotic means living, and the plants, animals and microbes are the major components of the abiotic environment. Okay students, now we will discuss biotic and abiotic factors in detail. What are abiotic factors? So all the living part of the component are known as biotic components. So it can include living organisms like plants and animals and microbes, etc. And non-living component include 3 major components of the environment. It could be lithosphere, hydrosphere and biosphere. So आपके पास स्लाइड में आपको बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें नज़र आ रही हैं. उनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग थिंग्स हैं, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जेलीफिशेस एक्सेट्रा. इसी तरह अगर एबायोटिक की बात करें तो आपके पास क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, एयर, ये तमाम तरह चीज़ें आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगी. बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर मेक्स आवर एनवायरनमेंट. Now we are going to discuss about the biotic word. What is biotic word? So the plants are basically the living organisms. So we can say that plants are major component of this biotic word. Plants and animals and human beings and all the living species that are in this word are basically the biotic components of the environment. Plants are living organisms and they have mostly green pigment called chlorophyll. So what is the purpose of this green pigment? Chlorophyll is a green colored pigment that absorbs certain range of sunlight to prepare food. In the presence of this sunlight, they utilize carbon dioxide and water to make glucose for their food. So first of all, chlorophyll traps sunlight, convert into inusable form of energy and then use this energy to prepare food in the form of glucose and also utilize carbon dioxide gas and water from the environment. So food making process is known as photosynthesis. You have learned about photosynthesis in all the previous grade from 3, 4 and 5. So photosynthesis, basically photo means light and synthesis means production. लाइट की प्रेजेंस में फूड की प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे. So plants without chlorophyll get their nutrition from other plants and animals. और कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके पास chlorophyll नहीं होता. ऐसे plants अपनी फूड के लिए या तो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर. अगर हम क्लोरोफिल लैकिंग प्लांट्स की बात करें तो इनमें हमारे पास विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट आ जाएंगे. ये वो एग्जांपल्स हैं ऐसे कंपोनेंट्स की जिनके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है, ऐसे प्लांट्स की that do not have chlorophyll, and also the soil in which they are growing don't have sufficient amount of nutrients for the survival of plant. तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स, पैरासाइट्स या स्मॉलर इंसेक्ट्स जो हैं उन पे डिपेंड करेंगे फॉर द यूज ऑफ एनर्जी एज अ फूड कंपोनेंट. The abiotic world also have a second component, that is animals. So animals can be heterotrophic animals. Heterotrophic animals depend on other plants and animals for food and nutrition. ऐसे individuals या ऐसे animals जो दूसरे plants पर depend करते हैं food के लिए और
दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक. सो व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक? Hetero means different and troph means method of taking food. So all the individuals that are having a different method of taking of food are known as heterotrophic animals. These can be divided into further 3 types: omnivores, carnivores and herbivores. What are omnivores? Omnivores are basically the animals that eat plant and meat of other animals. So these are known as omnivores. It includes human beings. Next one is herbivores. Herbivores are those individuals that depend just only on grass or vegetations for the sake of energy as a source of food. So these are known as herbivores. It includes goat, horse, etc. Carnivores are basically those individuals which depends on other animals. जो दूसरे animals का meat खाते हैं और एनर्जी लेते हैं, इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. दे इंक्लूड लायंस, टाइगर्स एंड एक्सेट्रा, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, इसके अलावा किसी वेजिटेशन को ये यूटिलाइज नहीं करते एनर्जी के लिए और एज अ सोर्स ऑफ फूड. The next one is parasite. So parasite are the plant and the animals which live on or inside other living organism for the food like lice or leech. Parasites को सबसे पहले हम देखेंगे कि होते क्या हैं. पैरासाइट्स ऐसे स्मॉलर इंडिविजुअल्स होते हैं जो या तो किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए या एनिमल पर. अब इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, दोज इंडिविजुअल दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस वन इज़ नॉन एज होस्ट. यानी पैरासाइट जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहेंगे उसको हम होस्ट कहेंगे. आइदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, वो होस्ट होगा. सो दोज इंडिविजुअल्स विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट आइदर लिविंग इनसाइड देयर बॉडी और ऑन देयर बॉडी आर नोन एज पैरासाइट्स. सो इट इंक्लूड लाइस और लीच. अगर हम लाइस की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी का जो इंसेक्ट है वो लाइस है, पैरासाइट जो है वो लाइस है. तो लाइस क्या करता है, ये ब्लड सक करता है. इसी तरह अगर लीच की बात करें तो लीच भी एक ऐसा पैरासाइट है जो कि ब्लड सक करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से. सो दे लिव एज पैरासाइट, दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट. नेक्स्ट वन इज saprophytes. So first of all you have to know about the word saprophyte. Saprophyte are basically decomposers, such individuals which obtain their food by breakdown of dead and decaying matter are known as saprophytes or decomposer, or the individuals that depend on dead and decaying matter for the sake of food are known as saprophyte, like mushrooms and fungi. So dead and decaying animals, dead and decaying individuals, basically decomposers, these are maybe microorganisms or maybe macroorganisms. So they live in moist and damp places. अगर हम बात करें mushrooms की, they are found in river sides or in the pond areas. उनकी जो साइडों पर जहाँ पर moist और wet सॉइल होगी वहाँ पर ये पाए जाएंगे. सो दे हैव फाउंड अ लॉट ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर हेयर एंड दे कैन गेट देयर फूड. नेक्स्ट वन इज scavengers. So animals like vultures that depends on dead organisms for the sake of their food are known as scavengers. The abiotic word are basically non-living word. Now we are going to discuss in detail about abiotic word. So first of all we are going to have the non-living component, that is atmosphere. So हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं जिसमें एयर ब्लैंकेट आ जाती है, और उस एयर ब्लैंकेट में जो कि हमारी पूरी अर्थ को सराउंड किए हुए है उसमें बहुत सारी गैसेज आ जाएंगी. दे हैव सेवरल गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गोन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा. तो ये एक कंप्लीट जो है एक गैसेस की जो कलेक्शन है, वाटर वेपर्स हैं, इसमें इट इज़ नॉन एज अ एयर ब्लैंकेट और एटमॉस्फेयर. सो दिस इज़ द abiotic word or abiotic component of this environment that is very important to us, that is very important for our earth. It keeps our earth safe from too many environmental factors that can harshly affect our earth surface. So
on the page number 72 of your book, you can have composition of the Earth's atmosphere: oxygen 21%, carbon dioxide gas 0.038%, and other gases less than 1%. Nitrogen is having a major component of the environment, that is 78%. So next is hydrosphere. Hydro means water. So ऐसी लेयर जो वाटर से बनी हुई है. So it's understood that all water bodies on the earth's surface, including lakes, seas, ponds, oceans, rivers, दरिया, समंदर, नहरें और तमाम तर वाटर बॉडीज, ग्लेशियर्स इंक्लूडिंग, जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, जो इस सतह ज़मीन पर मौजूद हैं, वो क्या बना रही हैं? हाइड्रोस्फीयर बना रही हैं. एंड दिस इज ऑल्सो ए बायोटिक वर्ड. The third one is lithosphere. Lithosphere is a rock that forms the outer layer of the earth. It extends to a depth of about 100 km. Lithosphere is basically a rocky layer. रॉक्स की बनी होती है. माउंटेन्स एंड हायर रॉक्स जब उनकी ब्रेक डाउन होता है, आइदर इट इज़ बाय फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, किसी भी प्रोसेस के ज़रिए से जब रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है इनटू ह्यूज स्टोन्स और माइनर पार्टिकल्स, सैंड और डस्ट पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स, तो ये क्या करते हैं? ये ज़मीन की एक सतह बना देते हैं. वो तमाम जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में जो बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं या बहुत छोटे छोटे पत्थर नीचे आते हैं, तो केमिकल एंड फिज़िकल वेदरिंग के प्रोसेसेस के ज़रिए से तमाम तरह जो रॉकी मटेरियल है, जो ब्रेक डाउन होने के बाद एक लेयरिंग बना देता है अर्थ की, उसको हम, उस आउटर लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. एंड लिथो रिलेट्स टू रॉक. सो ये लेयर 100 किलोमीटर्स डेप्थ में होती है. Now we are going to discuss about the other abiotic factors of the environment. The first one is light. Light is very important abiotic factor. Plant prepare their food by using sunlight. Chlorophyll traps sunlight and they perform process of photosynthesis. अगर plants food prepare नहीं करेंगे तो human beings और दूसरे animals disturb होंगे, उनकी जो nutritional values हैं वो पूरी नहीं होंगी. So light is a basic abiotic factors of this environment. So the shoot of the plant grow toward light. अब यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई कि लाइट किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को. अगर हम प्लांट शूट की बात करें तो वो रिस्पॉन्स शो करता है, वो फोटो रिसेप्टर उसके अंदर मौजूद हैं, वो लाइट सेंसिटिव प्लांट है और वो टूवर्ड लाइट मूव करेगा. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है. अब टेम्परेचर क्या है से क्या मुराद है कि हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. Temperature is the measurement of how colder or how hot is something. यानी कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी भी ज़्यादा कोल्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये प्लांट एंड एनिमल्स की अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है बहुत बेहतरीन तरीके से. अब टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा प्लांट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को? बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कोल्डर रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं और वो हार्श इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्डर रीजन में रह सकते हैं और हार्श इन्वायरमेंट को हार्श इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते. सो ये जो टेम्परेचर फैक्टर है, ये हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पे इस तमाम तर डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड किए हुए, उस तमाम तर डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रॉपरली फॉलो करता है. अब अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के ग्लोब की बात करें, तो इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है लेकिन पोल्स पे टेम्परेचर कोल्ड होता है. तो पोलर बियर या जो स्नोई एरियाज़ में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल भी इक्वेटर पे नहीं रह सकते हैं. और जब वो इक्वेटर पे नहीं रह सकते हैं, दैट मीन्स दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उसका लेंगे और उस हार्श इन्वायरमेंट को वो बियर नहीं कर सकते. इसी तरह अगर हम कॉनिफरस या पाइन ट्रीज़ की बात करें जो कोल्डर एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं, अगर वो हॉट एरियाज़ में होंगे तो वो बिल्कुल भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते ईजीली.